आप देख रहे हैं अंधेरी रात संजीव के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं इस कहानी की ओर। दरअसल ये उन दिनों की बात है जब मैं कॉलेज में पढ़ता था और वही हॉस्टल में रहता था। मेरा वहाँ बहुत एक अच्छा दोस्त था, उसका नाम था सुरेश। सुरेश मेरा बहुत ही अच्छा और सच्चा दोस्त था। एक दिन हम दोनों कॉलेज से आते वक्त सुरेश ने मुझसे बोलने लगा, पता नहीं क्यों मुझे आज वो घर की बहुत याद आ रही है, चलो ना मेरा घर हो आते हैं। वैसे मुझे जाने का मन तो नहीं था, मैं उसे मना भी नहीं कर पाया क्योंकि वो सुरेश मेरा हर एक बात सुनता था। और अगले दिन हम दोनों कॉलेज से जल्दी छुट्टी लेकर सुरेश की गांव की ओर निकल गए। हम करीब 2 बजे ट्रेन में बैठकर उसकी घर की ओर जाने लगे। हम दोनों हंसी मजाक करते सफ़र के आनंद लेते जा रहे थे। हमें सुरेश की गांव की स्टेशन पहुंचते पहुंचते करीब रात के 10 बजने को आया था। जैसे हम ट्रेन से उतरे तो रेलवे स्टेशन एकदम खाली पड़ा था और उस रेलवे स्टेशन में दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा था। मैंने पूछा सुरेश को, अब कितना दूर है यहाँ से तेरा घर? तो सुरेश कहने लगा, ज़्यादा नहीं यार, 2 किलोमीटर तो होगा। जैसे हम स्टेशन से बाहर निकले तो हमें बाहर ना रिक्शा दिखाई मिला ना टेम्पो, ना हमें वहाँ कोई लेने के लिए आया था। मैंने सुरेश से बोला, भाई तेरा घर से कोई क्यों लेने के लिए नहीं आया? तो सुरेश बोलने लगा, मैंने घर पे किसी को बोला ही नहीं था कि मैं घर आ रहा हूँ। अगर मैं किसी को बोलता तो वो लोग मना कर देते। तो हम पैदल ही उसकी घर की ओर जाने लगे। कुछ दूर चलते चलते मेरा पैर पे दर्द होने लगा। मैंने जैसे ही सुरेश से बोला, मैं बहुत थक गया हूँ यार, अब मुझसे चला नहीं जा रहा। फिर सुरेश ने बोला, एक शॉर्टकट रास्ता तो है, लेकिन गांव के लोग कहते हैं उस रास्ते पर एक चुड़ैल की बास है। मैं हंसते हुए कहा, क्या बात कहते हो यार, कुछ नहीं होगा, हम वो शॉर्टकट रास्ते से ही जाऊंगा। पर सुरेश मना करने लगा, लेकिन मैं उसकी एक न सुनी। आखिर सुरेश को मेरे आगे झुकना ही पड़ा और हम वही शॉर्टकट रास्ता से आगे बढ़ने लगे। जैसे हम चलते चलते थोड़ी दूर पहुँचे ही थे तो हमारे पीछे किसी की आने की एहसास होने लगी। सुरेश मेरा हाथ पकड़ लिया और बोलने लगा, पीछे देखना मत। लेकिन मैंने अपने आप को पीछे मुड़कर देखने से नहीं रोक सका। जैसे मैंने पीछे पलट कर देखी तो एक औरत पीछे खड़ी हुई थी। उसे देखकर मैं डर से कँपने लगा। हम डर से भागने वाले थे, तभी उस चुड़ैल ने मेरा पैर पकड़ लिया और मैं सोचा आज हमारी मौत निश्चित है। और तभी सुरेश ने मुझे ज़ोर से खींचने लगा और तभी उस चुड़ैल ने सुरेश का गला पकड़कर ऊपर की ओर उठा दिया और सुरेश छटपटाने लगा। मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था और तभी सुरेश की गांव के लोग दौड़ते हुए हमारी तरफ आए और तभी वो चुड़ैल हवा में कहाँ गायब हो गया, हमें पता ही नहीं चला। और तभी उन लोगों के साथ ही हम सुरेश के घर पहुंच गए। जैसे ही हम सुरेश के घर पहुंचे, हमें डरा हुआ देखकर सुरेश की माँ कहने लगे, क्या हुआ? तो हमने अपनी आप बीती सुरेश की माँ से कही। सुरेश की माँ कहने लगी, तुम्हारे हॉस्टल से फ़ोन किया गया रहा और तभी हमें पता चला कि तुम लोग घर आ रहे हो। तभी मैंने तुम्हारे पिताजी को बोला और कुछ लोगों को लेकर तुम्हें लाने के लिए भेजा गया था। हमें डर था कि तुम लोग उसी रास्ते से आओगे, इसीलिए हम वही रास्ते से तुम्हें लेने के लिए गए रहे। और उस रात हमारे हॉस्टल के वार्डन की वजह से हमारी जान बच गई। तो कहानी पसंद ना आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और मिलते हैं ऐसे कोई दूसरी कहानी में। तब तक के लिए थैंक यू।